यह एक कहानी है जो मुझे आज भी डराती है जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। भले ही मैं उस समय बहुत छोटा था। जब ये हुआ मैं लगभग 6 साल का था। यही वो उम्र है जब मेरी बचपन की बहुत सी यादें थोड़ी स्पष्ट होने लगी थीं। मेरा एक ही भाई है, मेरा बड़ा भाई अमित। अमित मुझसे 2 साल बड़ा है। तो जब मैं 6 साल का था, वो 8 साल का था। मेरी सोने की सख्त समय सीमा थी, रात 8:30। अगर मैं उसका पालन नहीं करता या अगर पापा ने हमें उस समय के बाद जागते हुए देख लिया तो हम दोनों की खैर नहीं थी। हमारे पापा बचपन में बहुत सख्त थे। मुझे याद नहीं कि ये स्कूल की रात थी या नहीं, लेकिन मैं आधी रात को अमित द्वारा मुझे झकझोर कर उठाने पर जागा। हम दोनों एक बड़े कमरे में ऊपर की मंजिल पर सोते थे। हमारे माता पिता का कमरा नीचे पहली मंजिल पर था। मुझे समझ नहीं आया कि अमित मुझे क्यों उठा रहा है, लेकिन उसने धीरे से कहा, शांत रहो और सुनो। मैंने सुना, और जो सुना वो वाकई अजीब था। नीचे से हमारी माँ की आवाज आ रही थी, बहुत ही धीमी और फुसफुसाने जैसी, जैसे वो हमें बुला रही हो। मैं उठकर नीचे जाने ही वाला था कि अमित ने मुझे रोक दिया। उसने कहा कि उसे नहीं लगता कि वो माँ है। मैंने कहा, डराने की कोशिश मत करो। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया। अमित ने कहा, दरवाजे के पास जाओ और ध्यान से सुनो। मैं दरवाजे के पास गया। हमारे कमरे के बाहर एक छोटा सा हॉल था जो बाथरूम और एक और कमरे की तरफ जाता था, जहां हमारी दादी सोती थी जब वो हमारे घर आती थी। हमारे कमरे के बाहर दाईं ओर सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं और वहां एक दरवाजा भी था। मैंने अपने कान कमरे के दरवाजे से सटाए और आवाज साफ सुनी। माँ की तरह लग रही आवाज कह रही थी, अमित, रोहन। मैंने अमित से कहा, ये तो माँ है। लेकिन उसने फिर कहा, नहीं, ये माँ नहीं है। एक 6 साल के छोटे भाई होने के बावजूद मैं ही वो था जिसने हिम्मत दिखाई। मैंने कमरे का दरवाजा खोला, फिर सीढ़ियों की तरफ के दरवाजे के पास गया। अब आवाज बंद हो चुकी थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, शायद माँ चली गई। लेकिन अमित बोला, मैंने कहा ना, वो माँ नहीं थी। मैं चुप रहने को कहता रहा, डराओ मत। मैंने धीरे से सीढ़ियों का दरवाजा खोला ताकि आवाज न हो, और जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुला, मैंने नीचे झांका। सीढ़ियों के नीचे एक औरत की परछाई साफ दिखाई दी, पर मुझे उसी पल समझ में आ गया, वो माँ नहीं थी। उस औरत ने मुझे देखकर कहा, आ जाओ बेटा। उसकी आवाज बहुत अजीब थी। मैंने झट से दरवाजा बंद किया, ताला लगाया और कमरे में वापस आकर अंदर से भी ताला लगा दिया। मैं रोने लगा। अमित कह रहा था, मैंने कहा था ना। हमने तय किया कि अब शोर मचाना पड़ेगा ताकि माँ पापा उठ जाएं। हमने एक 2 डॉट्स 3 गिनकर जोर से चिल्लाना और फर्श पर पैर पटकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में माँ पापा ऊपर दौड़ते हुए आए। पापा दरवाजा बंद देखकर पहले गुस्से में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी हालत देखी, मैं रो रहा था और हम दोनों डरे हुए थे, उन्होंने गंभीरता से लिया। माँ बहुत चिंतित थी जब हमने बताया कि वो नीचे नहीं थी और वो हमें नहीं बुला रही थी। उन्होंने पूछा, वो औरत कैसी दिख रही थी? हम बस यही कह पाए, हमें साफ दिखाई नहीं दिया। पापा तुरंत नीचे गए और शायद चारों तरफ देखा कि कोई है या नहीं। माँ ने हमें फिर से गले लगाया, चूमा और पहली बार कहा, दरवाजे बंद करके सोना। मुझे तब समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अंदाजा था कि वो कौन हो सकती थी। थोड़ी देर बाद हमने डोरबेल की आवाज सुनी। खिड़की से देखा तो एक पुलिस की गाड़ी बाहर थी। हम नीचे जाना चाहते थे, लेकिन हमें मना कर दिया गया। हमने कई बार पूछा, वो कौन थी, क्या हुआ? पर माँ पापा हमेशा कहते, हमें नहीं पता। बस यही कहते, तुमने नीचे न जाकर बहुत अच्छा किया, हमें तुम पर गर्व है। पर आज जब मैं उस रात को याद करता हूं, मुझे यकीन है उन्हें पता था कि वो कौन थी, लेकिन हमें डराने से बचाने के लिए उन्होंने कभी सच नहीं बताया। हाल ही में जब मैंने डिनर पर माँ पापा से फिर पूछा, तो उन्होंने फिर वही बात दोहराई, कोई अजनबी रही होगी। पर ये कभी नहीं समझा पाए कि उसे हमारे नाम कैसे पता थे।